गाइस, वेलकम टू योर चैनल टारगेट विद सचिन। तो आई होप आप लोग मस्त से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और एग्ज़ाम्स का भी कुछ पता तो वैसे है नहीं, बट चलो जब भी होंगे होने तो सब एक साथ ही इस बार एग्ज़ाम, तो अपनी तैयारी करते रहिए। तो जैसा कि अभी हमने लास्ट वीडियो में अपना पार्ट 3 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने अलकनंदा नदी तंत्र को देखा था, स्टार्टिंग से लेकर एंड जब वो हरिद्वार से बाहर चले जाती है वहाँ तक। तो उसी क्रम में आज हम अपना फोर्थ लेक्चर शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम काली या फिर शारदा नदी तंत्र जिसे जाना जाता है शारदा के नाम से भी, उसे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे सारे फैक्ट्स, इससे रिलेटेड जो जो फैक्ट्स हैं उन्हें भी कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम मेनली वैसे इसमें किस डिस्ट्रिक्ट पे फोकस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को पता होगा तो मेनली इसमें हमारा काम सिर्फ किस पे ज़्यादा फोकस जो है, पिथौरागढ़ पे और बागेश्वर, थोड़ा बहुत अल्मोड़ा पे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे मैं जूम आउट कर लेता हूँ आपके लिए। तो काली नदी में देखिए, सबसे पहले जो है काली नदी कहाँ से निकलती है। तो काली नदी का उद्गम क्षेत्र है जो कि एक मिलम क्षेत्र है, मिलम पहाड़ी जो कि ग्लेशियर है, उससे उसके काला पानी नामक स्थान, जहाँ की क्या है, व्यास आश्रम के समीप से इसका उद्गम होता है। ठीक है ना, पेपर में यही पूछा जाता है कि कौन से स्थान से होता है, तो काला पानी नामक स्थान से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। और इसी नदी को जो है हमने स्कंद पुराण में किस नाम से भी जाना जाता है, तो श्यामा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पौराणिक रूप से जो काली नदी का जल था उसे हम क्या बहुत पवित्र नहीं मानते हैं एक तरफ से। ठीक है ना, पौराणिक समय में इसकी जो जल है उसे हम अपवित्र माना जाता था। तो इसका जो उद्गम है, इसमें सबसे पहले देखिए आप, काली नदी चलनी शुरू होती है तो इसकी जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है और प्रथम सहायक नदी है वो कौन सी है, कुठ्यांगटी नदी है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से चलना शुरू हुए काली नदी में और यहाँ से सबसे पहले इसमें मिलेगी कौन सी, कुठ्यांगटी। तो गूंजी नामक स्थान पर क्या होता है, कुठ्यांगटी नदी मिलती है, जो कि कहाँ से निकलती है, जैक्सर श्रेणी से निकलती है। फिर इसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो सबसे इसमें जो सेकंड नदी है वो मिलती है पूर्वी धौलीगंगा। पश्चिमी धौलीगंगा को हम अलकनंदा नदी तंत्र में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको उसका फैक्ट उसमें मिल जाएगा। ठीक है ना, पश्चिमी धौलीगंगा का। तो पूर्वी जो धौलीगंगा है वो सेला तवा घाट नामक के स्थान पर काली नदी से मिलती है। अब हम पूर्वी धौलीगंगा को भी जान लेते हैं। जिस प्रकार टोस नदी है, कोई अन्य नदी है, नयार नदी है, ये दो नदियों से मिलकर बने होते हैं, उसी प्रकार जो पूर्वी धौलीगंगा है ये भी क्या, दो नदियों से मिलकर बना है। तो कौन कौन सी है, दारमा और लिस्सर नदी। ठीक है ना, तेजांग नामक स्थान पर मिलती है। तो इनका जो उद्गम है वो क्या है, गोवन खाना हिमनद है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट नदी है, थर्ड नदी है, वो कौन सी मिलती है, गौरी गंगा मिलती है। और गौरी गंगा के बारे में जान लेते हैं। आपको पता होगा जो जौलजी भी है वो क्या है, जौलजी भी कहाँ पे है, काली और गौरी नदी के संगम पर पे है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, जो जौलजी नामक क्षेत्र है वो कहाँ पर है, काली और जो ये गौरी नदियाँ आ रही है उन दोनों के संगम पर स्थित है। जो ये गौरी गंगा है, ये गौरी और रालम नामक दो नदियों से मिलकर बनती है और मिलम नामक स्थान पर क्या होते हैं, इन दोनों का संगम होता है और यहाँ से आगे गौरी गंगा कहलाती है। इसके बाद हम फिर से आगे बढ़ते हैं जब, तो इसमें जो है आपकी जो नेक्स्ट नदी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। देखो, जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है, तो जो चमेली नदी है वो है जो नेपाल के किसी पोर्शन पे आता है। ठीक है, नेपाल देख लीजिए आप, इधर मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जो पिथौरागढ़ है और जो नेपाल है उन दोनों की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो ये जो काली नदी है इन दोनों की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये नेपाल का है और इससे इधर को हमारा उत्तराखंड का पोर्शन है। ठीक है, तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो चमेलिया नदी है वो कहाँ से आती है, वो नेपाल की तरफ से इसमें मिल जाती है। और जो रूपाली घाट नदी है वो भी
इसी तरफ से आती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो पंचेश्वर बांध, आपको पता होगा, जो नेपाल और भारत की क्या है, एक संयुक्त परियोजना है जिसका काम अभी कार्यरत है। और ये क्या है, 5000 मेगावाट समथिंग इसमें क्या है, बिजली का उत्पादन होना है। अभी ये कार्यरत है, मतलब दोनों अभी काम पे काम चल रहा है बनने में। तो जो पंचेश्वर नामक स्थान है, इस पर क्या होता है, इससे पूर्वी गंगा रामगंगा मिलती है, जो कि क्या पॉन्टिंग नामक ग्लेशियर से निकलती है। और इसी में अल्मोड़ा से आने वाली जो पनार नदी है वो कहाँ पे मिलेगी, इससे काकरी घाट नामक स्थान पर मिलेगी। और जो ऊपर है इसमें सरयू नदी और गोमती नदी दोनों का संगम। तो सरयू नदी का जो है सलूल पहाड़ी से निकलती है, और जो गोमती है वो डोबरा श्रेणी से निकलती है। कहाँ, बागेश्वर में। ये आगे बढ़ेगी, इसमें काकरी घाट पे पनार नदी मिलेगी। फिर आगे बढ़ेगी और रामेश्वर तीर्थ पे इस पे क्या मिल जाएगी, पूर्वी रामगंगा मिलेगी। और ये नदियाँ यहाँ पे जाके पंचेश्वर नामक स्थान पर क्या होता है, इनका मिलन हो जाता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट इस पे नदी है आगे चल के चूका नामक स्थान पर जो लदिया नदी है, तो लदिया नदी आप सबको पता होगा कहाँ बहती है, चंपावत में बहती है। तो लदिया नदी है जो चूका नामक स्थान पर काली नदी से मिलती है। और जो रामगुन नदी है ये कहाँ से निकलती है, ये हमारे नेपाल की तरफ से निकलती है। तो नेपाल की तरफ से इसमें 3 नदियाँ निकलेगी, चमेलिया, ठीक है, रूपालीगाड़ और रामगुन। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो काली नदी है इसके बाद कहाँ, टनकपुर बैराग नामक स्थान पर क्या होता है, इसी से एक शारदा नहर निकाली गई है, जिससे क्या होता है, यूपी के क्षेत्र को सिंचित किया जाता है। जो यूपी के क्षेत्र में कृषि है और सिंचाई के लिए जो है, इसी से एक शारदा नहर निकाली गई है। और जो बाकी है महाकाली नहर, वो दूसरी तरफ निकल जाती है, किधर, यूपी होते हुए। ठीक है। जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी भी इसमें क्या होती है कि जो है उत्तराखंड के बाहर इससे संगम होता है, निकलती तो उत्तराखंड से ही है, लेकिन इसका संगम कहाँ होने वाला है, यूपी में होने वाला है। तो इसके बाद और ये होते हुए यहाँ से कहाँ निकल जाएगी, अयोध्या को निकल जाएगी। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, याद रखिएगा, शारदा नहर जो है यूपी में जो सिंचाई के लिए निकाली गई है वो कहाँ से ली गई है, तो काली नदी से निकाली गई है। तो इसमें और कुछ है नहीं जैसे एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको कवर करना है। अगर आपने एक बार मैप समझ लिया तो आपके क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। तो चलिए हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो उन्हें भी कवर कर लेते हैं। ठीक है। काली जो नदी है ये राज्य के सबसे पूर्वी सिरे में बहती है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था जो यमुना नदी है वो सबसे पश्चिमी क्या है, नदी है, उसी प्रकार जो काली नदी है राज्य की सबसे पूर्वी सिरे की नदी है, जिसे स्कंद पुराण में मैंने अभी बताया था आपको, क्या बोला गया है, श्यामा बोला गया है। और पौराणिक रूप से इस काली नदी का जो जल है वो पवित्र नहीं माना गया है। तो पौराणिक समय में इसके जो जल को क्या हुआ है, पवित्र नहीं माना जाता था, अपवित्र माना जाता था। नेक्स्ट है काली नदी जैक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपुलेख के पास काला पानी या ब्यास आश्रम नामक स्थान से निकलती है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था काला पानी या फिर ब्यास आश्रम, जो कि मिलम ग्लेशियर के अंडर आता है, वहाँ से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। काली नदी की लंबाई काला पानी से टनकपुर तक कितनी है, 252 किलोमीटर। यानी कि ये उत्तराखंड में इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 252 किलोमीटर, जिस वजह से क्या है, इसे उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी माना गया है। काली नदी काकगिरी पर्वत के समानांतर भारत और नेपाल की सीमा बनाते हुए निकलती है। तो मैंने आपको बताया था अभी, भारत और नेपाल की सीमा कौन बनाती है, काली नदी। तो ये सब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे आप याद रखेंगे। काली नदी राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी जो प्रारंभिक सहायक नदी है कौन सी है, कुठियांगती। और कुठियांगती कहाँ से निकली, अभी मैंने आपको बताया था कहाँ से निकलेगी, जैक्सर श्रेणी से। ये काली नदी की क्या है, प्रथम सहायक नदी है। थुमका, संगचुमना आदि कुठियांगती की सहायक नदी है। ठीक है। और देख लेते हैं जो काली नदी और उसकी सहायक नदियाँ हैं, देख लेते हैं, ठीक है ना, कौन सी कहाँ पे मिल रही है। तो काली और जो पूर्वी धौली गंगा है वो खेला गाँव पिथौरागढ़ में मिलती हैं। काली गंगा और गौरी गंगा भी बताया था, जौलजी भी कहाँ मिलेगी, पिथौरागढ़ में। काली नदी और सरयू नदी का संगम कहाँ होता है, पंचेश्वर में, जहाँ पर एक क्या है, बांध भी निर्माणाधीन है। काली और लोहावती नदी
गढ़मुक्तेश्वर में मिलेगी, जो कि चंपावत में मिलती है। काली नदी और लदिया नदी चूका यानी चंपावत में मिलती है। और जो काली नदी है कटिया पानी काली और कटी पानी है, जो तालेश्वर पिथौरागढ़ नामक स्थान पर मिलती है। तो आई होप आप लोगों को इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब कवर हुए होंगे, वो सब समझ में आए होंगे। मैप के सारे आपको ये सब समझ में आएगा होगा। और उत्तराखंड की जितनी भी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं और यहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते थे, हमने लगभग सारे प्रश्नों को कवर किया है, सारे फैक्ट्स को कवर किया है। अब इसके बाद मैं आपके लिए एक टोटल नदी तंत्र का एक सीरीज़ बना दूंगा, तो आप अगर उन क्वेश्चनों को कर लोगे तो नामुमकिन ही है यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। बस आपको मैप पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।